आज सबसे पहले बात करेंगे मोहब्बत की और मोहब्बत की खातिर होने वाली शादी की। पाकिस्तान से भारत पहुंचकर सचिन नामी नौजवान से शादी करने वाली सीमा हैदर की कहानी में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है और अब वो किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकती है। गुज़िश्ता साल 13 मई को अपने नाबालिग बच्चों के हमरा नेपाल के रास्ते भारत पहुंचकर मजहब तब्दील किया था और सचिन नामी नौजवान से शादी की थी, जिससे उनकी दोस्ती ऑनलाइन गेम के दौरान हुई थी। इस खबर के अंदर की असल खबर क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद शाहिद हुसैन सेलरा। जी शाहिद, बताइए ये अंदर की खबर क्या है और आए दिन हम इसमें नया मोड़ देख रहे हैं, क्या मामला है ये? देखें, जो हरियाणा से ताल्लुक है, गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके वकील हैं मोमिन मलिक। उन्होंने एक खत लिखा है, उस खत में उन्होंने इनके शफात किए हैं। वो खत नेपाल की गवर्नमेंट और सदर पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई 2023 को विजिट वीजा नेपाल का लेकर नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पहुंची थी और वहां पर भारतीय शहरी सचिन ने अपने साथियों के साथ उसको मिलकर अगवा कर लिया था, बच्चों के साथ अगवा कर लिया था। और उसके बाद फिर जो नेपाल से भारत पहुंची तो भारतीय हुकूमत को जुलाई 2023 में पता चला कि ये इलीगल एक पाकिस्तानी शहरी वहां रह रही है, इसके खिलाफ इलीगल एंट्री का मुकदमा दर्ज किया गया भारत में और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के 3 दिन के बाद जो यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है वहां की कोर्ट से 3 रोज के बाद सीमा को जमानत मिल गई और अब सीमा को और उसके 3 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा शामिल है, उनको गैर कानूनी तौर पर जो है रखा गया है सचिन के घर पे, जो कि मीना खानदान है और ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जो कि जिला ग्रेटर नोएडा है और अरबूपुरा का इलाका है जिसमें वो रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि नेपाल और इंडिया और साथ में पाकिस्तान के कानून की मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी है और खासतौर पर इन बच्चों को काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा किया गया था और ये एक चाइल्ड आप कह सकते हैं कि उसकी स्मगलिंग के जुमरे में आता है, तो लिहाजा इनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत, नेपाल की हुकूमत ट्रैफिकिंग के जुमरे में आती है ये तमाम मामला। इंडियन जी बिल्कुल, ये अगवा के जुमरे में आते हैं और इनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सीमा जब दाखिल हुई और तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत ने उसके खिलाफ एक इलीगल एंट्री का मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। अब सचिन ने 3 बेटियां और एक बेटा जिसका नाम फरहान है उसको इलीगल तौर पर वहां रखा हुआ है और 1 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है और ना ही बच्चों को वापस भेजने के लिए इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मामला हैं तो कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन इलीगल या लीगली तौर पर वहां जाता है या किसी भी वजह से भारत में पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल की जाती है या तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सीमा हैदर के केस, ये एक तारीख का वाहिद अनोखा केस है कि इलीगल एंट्री के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया और खासतौर पर 3 बेटियों और 4 बच्चे जो कि गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, नवाब शाह उसका जैकबाबाद के इलाके से ताल्लुक है, उनको इलीगल वहां रखा गया है, तो लिहाजा उनको वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। केस दायर किए गए हैं, केस में भी पुलिस की जानिब से अब तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश नहीं की गई जो कि यूपी स्टेट की पुलिस है और उसके बाद फिर अदालतों में भी कोई खास तौर पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार किया जाए नेपाल की गवर्नमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान से लीगली नेपाल दाखिल हुए थे और नेपाल से उनको अगवा करके सचिन और उनके जो करीबी साथी थे, शाहिद जो सीमा के हस्बैंड हैं जो वो तो ये कह रहे हैं कि वो वीजा लेके नेपाल गए थे और बच्चे जो थे वो मां के साथ गए थे, तो उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? उसका तो ये कहना है कि वीजा लेके गए थे। देखिए, कानूनी कार्रवाई बनती है बुनियादी तौर पर कोई भी पाकिस्तानी शहरी, यानी कि अगर कोई माँ या बाप इनमें से किसी एक की परमिशन के बगैर भी वो किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी क्राइम है और अगर जिस मुल्क में जाएगा उस मुल्क के कानून के हिसाब से भी वो क्राइम होता है। दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए किसी भी मुल्क में भेजने के लिए या जाने के लिए। यहां पर गुलाम हैदर का यह कहना है कि उसकी बीवी लेके गई, उसको इंडियन मीडिया पर जब खबर रिपोर्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि उसकी बीवी भारत पहुंच चुकी है और वहां पर जो मीडिया की तरफ से या हुकूमत या पुलिस की तरफ दावे किए जा रहे थे कि जी वो मोहब्बत या पसंद की शादी करने के लिए वहां पर पहुंची और अपना मजहब तब्दील कर चुकी है, करना चाहती है। लेकिन यहां से जब गई थी पाकिस्तान से तो उस वक्त उनको, गुलाम हैदर को इस बात का इल्म नहीं था। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद उसको इस बात का इल्म हुआ। लेकिन उनके वकील जो मोमिन मलिक हैं, जो कि भारत में उनकी खिदमत हासिल की हैं कि बच्चों का केस लड़ें और उनकी
चूंकि अब तक निकाह में सीमा हैदर, तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए। तो उन्होंने खुद नेपाल का विजिट किया था कुछ दिन पहले, काठमांडू में गए और एक बताया गया था कि पशुपतिनाथ एक मंदिर है जहां पर उन्होंने शादी की थी हिंदू रस्म रिवाज के तहत। तो उस मंदिर की इंतजामिया ने जिस होटल में काम किया था, उस इंतजामिया ने और उसके अलावा पुलिस ने भी, किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि 10 मार्च 2023 को इनकी दोनों की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सचिन और सीमा की शादी हुई थी। लेकिन यहाँ हैरानकुन सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है मीडिया को, उस दौरान सहाफियों के सवालात के दौरान कुछ ये बताया जरूर गया है कि सवालात भारतीय मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तान हुकूमत उनकी मांग करना चाहती है, नहीं करना चाहती। इस हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर कोई जो इतला नहीं दी गई और पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत की हुकूमत से जो है वो ये सवालात भी पूछे कि क्या उनके दस्तावेजात या कौंसल एक्सेस दिया जाए। उस हवाले से भी अब तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी की हुकूमत को कोई जवाब नहीं दिया। अब चूंकि वकील जो है भारत में ये केस चल रहे हैं, गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी, उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार करे या फिर नेपाल के राह से, नेपाली गवर्नमेंट की मदद से अपने 4 जो पाकिस्तानी बच्चे उनको और सीमा हैदर को वापस लेने के लिए इक़दाम करे। इसमें मेन पर्सनैलिटी सीमा हैदर की है। सीमा हैदर का मौकिफ जानने की कोशिश की गई, उसका क्या मौकिफ सामने आ रहा है इस हवाले से? देखें, सीमा के जो ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ सामने आता है, जो कि सोशल मीडिया, क्योंकि उसने वहां जाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के भी बनाए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ उसका ये है कि वो वहां गई तो थी लेकिन अब फंस चुकी है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है, उसको किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन बिल्कुल, हमने गुज़िश्ता दिनों में ये भी सूरत-ए-हाल देखी थी, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि सीमा के साथ मार पिटाई भी हुई है और सीमा ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है। तो ये किस किस्म का ट्विस्ट अब सामने आया है? देखिए, यकम जो है फरवरी 2024 को मार पिटाई हुई थी, क्योंकि जो वहाँ के ज़राए हैं वो बताते हैं कि सचिन नामी जो शख्स है वो शराब पीता है, मुख्तलिफ किस्म के मंशियात इस्तेमाल करता है और वो सीमा को भरपूर किस्म की मार पिटाई करता है मुख्तलिफ इशू की वजह से। तो सीमा ने ये मुख्तलिफ औकात में जो उसको मारा गया था, उसने वीडियोज़ बनाकर वहाँ भारतीय किसी शहरी को भेजी थी, चूँकि उनके साथ कुछ इस किस्म के रिलेशन थे जिसमें वो अपना दुख दर्द बयान कर सकती थी। उन्होंने जब ये देखा कि मामला जब ज़्यादा हद से तजावज़ कर चुका है कि सीमा या तो मर जाएगी इस मार खा के, या फिर उसके बच्चे मुश्किल में हैं तो बच्चों को किस तरीके से पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए, तो ये चीजें उन्होंने वायरल की। लेकिन उस सीमा ने ये जो वीडियोस थी उसमें उनकी ऑडियोस भी मौजूद हैं जिसमें वो खुद कह रही है कि जी उसको मारा जा रहा है और वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे, जब मीडिया पे सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है जी पाकिस्तानी बैठ के AI जनरेटेड ये वीडियोज हैं और ऑडियोज हैं उसको झुटलाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं और खुद भी हमने या जो इनके वकील है मोमिन मलिक साहब, वो भी कहते हैं जी फॉरेंसिक करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जो मारपीट की वीडियोज हैं असली हैं या नकली हैं। लेकिन जराए ये बताते हैं कि मारपीट भी की जाती है और सीमा खुद वापस भी आना चाहती है, लेकिन उसके पास वापस आने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है जो वापस आ सके। गुलाम हैदर की तरफ से 10 से 11 केसेस किए गए हैं, उसमें क्योंकि गर्मियों की तातीलात चल रही है और कुछ अर्सा पहले आपको मालूम है कि भारत में इंतखाबात भी थे, तो इस वजह से जो है वो केसेस में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, इसलिए उनके वकील की तरफ से मुल्क ये मामला हो रहा है और पाकिस्तानी शहरी है सीमा हैदर, तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनका क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से, इस तमाम मामले को लेके? देखिए, चाइल्ड राइट्स की एक एक्टिविस्ट है इकरा जुनेजो, उन्होंने जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनको एक खत लिखा था और ये सारी सिचुएशन बताई गई थी कि एक माइनर बच्चे हैं और उनकी ना सिर्फ एक हुर्मत बल्कि उनका मजहब भी जबरी तौर पर तब्दील करवाया जा सकता है। बिल्कुल, शाहिद यहाँ मैं ये बात भूल गई, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सीमा, उसके बच्चों पे भी तशद्दुद किया गया है और बच्चों को भी मजबूर किया जा रहा है उनका मजहब तब्दील करने के लिए। तो ये इस मामले के हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये खौफनाक अमल ये भी है कि वो शख्स जो कि नाम निहाद या एक इलीगल जो है वो सीमा का शोहर है सचिन, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वीडियोज़ में चाइल्ड अब्यूज़ करते हुए नजर आता है। जो मुख्तलिफ उनके चैनल यूट्यूब चैनल हैं उस पर अगर हम फॉलो करें तो वहाँ से नजर आता है कि वो उनको अब्यूज़ कर रहा होता है। वो गुड टच और बैड टच की जो सिचुएशन है वो तक भी सामने आ रही होती है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये सवालात उठाए ज़रूर गए हैं, लेकिन अब तक ना तो कौंसल एक्सेस दिया जा रहा है भारत की हुकूमत की तरफ से, और जो चाइल्ड नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं उन्होंने फॉरेन ऑफिस को खत लिखा था कि जो इकरा जुनेजो की तरफ से
खत लिखा गया है, उसके ऊपर बच्चों को वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, अब तक जो है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन आए रोज हम देखते हैं, चाहे कश्मीर का इशू हो, कोई और इशू हो, या इस्लाम के खिलाफ भी सीमा की तरफ से ना सिर्फ बयान दिलवाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत सरकार शायद उसको किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ गुलाम हैदर खुद पाकिस्तानी जो नेशनल है वो भी बेहद परेशान है कि 1-1.5 साल गुजर चुका है, ना सिर्फ उनके बच्चे बल्कि सीमा की वापसी के लिए भी कोई इकदाम हुकूमती सतह पर नजर नहीं आ रहे। दूसरा, उनके वकील ने जब अब खत लिखा है तो अब इम्कान ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और उसके बाद फिर नेपाल के लॉज भी ब्रेक हुए इसमें, तो उनकी ये मुश्तरका काविशों से भारत हुकूमत के ऊपर अगर प्रेशर पड़े तो बच्चों की वापसी, या कम से कम अगर वो मर्जी से भी रह रहे हैं तो काउंसलर एक्सेस दिया जा सकता है। कहां पर हैं बच्चे? क्या मां के पास है या बच्चों की कस्टडी इस वक्त किसी और शख्स के पास है? देखें, जो सामने नजर आता है उसमें ये नजर आता है जी बच्चे माँ के साथ हैं, लेकिन वहाँ के जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि बच्चे खाने के टाइम या कुछ वक्त के लिए माँ के पास ज़रूर आते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे घर में रहते हैं और ये खातून किसी और जगह रहती हैं। तो इसका मतलब यह है, ये कहा जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो इस वक्त हब से बेजा में रखे गए हैं। ये खत में भी इसी बात का इंकशाफ किया गया है कि बच्चों को इसी तरह डिटेन किया गया है, उनको वापस लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान इकदाम करे, क्योंकि ना सिर्फ सीमा हद का वहाँ भारत में रहना पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है, बल्कि इस्लाम के लिए भी उससे बयान दिलवाए जाते हैं और फिर इंडियन नेशनल मीडिया मुसलसल इस तरह की खबरों को रिपोर्ट भी करता है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है, खुल के इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि क्या सीमा अपनी मर्जी से गई है, सीमा को ले जाया गया है, या जो स्टेटमेंट है उनमें कुछ सदाकत है। इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन इब्तिदा में जब भारतीय मीडिया ने ये खबरें नशर की थी उस वक्त ये चीज़ सामने ज़रूर आई थी कि लीगल वीज़ा लेके पहले दुबई का, उसके बाद दुबई के रास्ते वो नेपाल पहुंची थी काठमांडू, पाकिस्तान से वो कानूनी तौर पर गई है, गैर कानूनी नहीं गई थी और ना ही उसके खिलाफ कोई पाकिस्तान में कोई मुकदमा दर्ज है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई और रिएक्शन इसके ऊपर नहीं दिया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के बरक्स ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर भारत की हुकूमत की बनती थी। अगर कोई इलीगल एंट्री थी, कोई और पाकिस्तानी वहाँ किसी तरह जाता है या पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है, इवन कि इस तरह की लड़कियों की लव स्टोरीज की खबरें भी सामने आती हैं, उनको जेल में डालने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सीमा को 3 दिन के बाद जमानत मिली और उसके बाद फिर आज तक वो पाकिस्तान के खिलाफ भी, इस्लाम के खिलाफ भी उसके बयान मंजर यहाँ पर आते हैं। अब जो वकील का जो इंकशाफ है ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब हुकूमत पाकिस्तान अगर इस पर एक्शन लें तो वो 4 बच्चे कम से कम जरूर वापस आ सकते हैं। बाकी सीमा तो की शाहिद यही नुकता, क्या कानूनी तौर पर मां से बच्चों की हवालगी जो है वो मुमकिन है? बिल्कुल, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी, भारत के कानून के मुताबिक भी बच्चे माइनर हैं और वो माइनर बच्चे अपनी मर्जी से अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। वहाँ ये दावा किया जा रहा है सीमा ने खुद मजहब तब्दील किया है, यानी कि मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो चुकी है और बच्चों से भी उनका मजहब तब्दील करा लिया गया है। लेकिन यह कि कानून के मुताबिक बच्चे 18 साल से कम उम्र की में हों तो वो अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। इंडियन कानून का भी हवाला दिया जाए तो वहाँ की जो स्टेट्स के कानून है, यानी कि यूपी में जो है यूपी में भी उनका मजहब तब्दील नहीं किया जा सकता। उनका कानून जो है वो सख्ती से इस बात को पाबंद करता है। लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ खुलेआम दावे किए जाते हैं कि चारों बच्चों ने, जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उन्होंने भी मजहब उनका भी तब्दील करा लिया गया है और वो इलीगल जो है उस घर में रहते हैं। तो एक तो माँ अपने शोहर की मर्जी के बगैर बच्चों को ले जा नहीं सकती, पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है, इंडिया और नेपाल के कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और उसके बाद फिर अगर लेके गई भी है तो उनको वापस लाने के लिए जो जिम्मेदारी बनती है बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की बनती है, क्योंकि 1 साल गुजर जाने के बावजूद इसमें कोई इकदाम हुकूमत पाकिस्तान या भारत की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन पुलिस से भी वहाँ जब बात होती है कि इसके खिलाफ 1 साल गुजर चुका है, FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 159/2023 रबूपुरा थाने में दर्ज हुई थी, जो कि ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट का, यूपी स्टेट का एक थाना है। तो उसमें चार्जशीट पेश नहीं हुई। तो पहले कहा जाता था कि जी इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए जो है इलेक्शन की वजह से जो है पुलिस मसरूफ है, चालान पेश नहीं कर रही। इलेक्शन गुजर चुके हैं भारत में, लेकिन उसके बावजूद अब तक ना चालान पेश किया गया है, ना ही अदालतों में पेश किया जा रहा है। अच्छा शाहिद, हम मई से ये सुनते आ रहे हैं, हर रोज कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, कोई नया मोड़ ये कहानी जो है वो इख्तियार कर जाती है। तो अब जो सिचुएशन सामने आई है, इस सिचुएशन के बाद हम इस पूरे केस को इंसानी स्मगलिंग का केस करार दे सकते हैं? 100% इंसानी स्मगलिंग का केस है, क्योंकि माँ बाप की मर्जी के बगैर बच्चों को लेके गई। एक बेटा फरहान, फरवा और इसके फरहा और जो है वो फरहा बतूल, जो है 3 बेटियां हैं, एक फरहान बेटे का नाम है, वो गुलाम हैदर की मर्जी के बगैर गए हैं।
तो ये एक तो इलीगल यहाँ से पाकिस्तान से उनको दूसरे मुल्क मुंतकिल करना, और उसके बाद नेपाल का विजिट वीजा था, नेपाल से फिर इलीगल भारत में दाखिल होना, ये भी एक क्राइम है, स्मगलिंग के जुमरे में आता है। आपको पता है कि हालिया दिनों में भी चाइल्ड स्मगलिंग के केसेस पाकिस्तान में, जिसमें आपको याद होगा अमेरिकन एम्बेसी की शिकायत के ऊपर पाकिस्तान में भी एक मुकदमा एक शख्सियत के खिलाफ चल रहा है। तो ये उसी नोयत का केस है कि माइनर बच्चों को बाप की मर्जी के बगैर और उस मुल्क की कानून की मर्जी के खिलाफ अगर कहीं मुंतकिल किया जाता है तो वो चाइल्ड स्मगलिंग के जुमरे में आता है। तो ये भी एक चाइल्ड स्मगलिंग का केस है। अब मामला ये है कि भारत की हुकूमत की तरफ से, इसके बहुत से रुख अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीजा लिया गया था नेपाल का और इस वक्त सीमा है भारत में। तो क्या नेपाल की हुकूमत के अंदर भी इस तमाम मामले के ऊपर, इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि नेपाल से वो लोग गैर कानूनी तौर पर भारत में मुंतकिल किए गए हैं। नेपाली गवर्नमेंट को सेम खत फॉरवर्ड किया गया है। मोमिन मलिक एडवोकेट जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं भारत में, उन्होंने ये बात उनको बावर कराई है नेपाल की हुकूमत को कि बुनियादी तौर पर जो सीमा मुंतकिल हुई है वो तो विजिट वीजे पे आई थी पाकिस्तान से काठमांडू के बाद दूसरे मुल्क मुंतकिल होना ये नेपाल की कानून की भी खिलाफ वर्जी है, उनकी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और उसके बाद फिर इस सरजमीन को क्राइम के लिए इस्तेमाल किया गया इंडियन शहरी की तरफ से, तो वो भी इलीगल है। तो उस पर एक्शन लिया जाए। बाकायदा तौर पर जो हमें इतलात मिली है वकील के जरिए, उनका यह कहना है कि नेपाली गवर्नमेंट ने भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल भाई साहब, गर्मी के मौसम में चाय का मजा तो आता है। जब से घर में दूध कोठे लगवाए। देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने फॉरेन ऑफिस को खत लिखा था इकरा जुनेजो के खत के बाद, उसमें भी अब तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या भारत की हुकूमत से डिप्लोमेटिक तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। और इस खत पे जो कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक हैं, उन्होंने जो लिखा है सदर पाकिस्तान को, अब तक इसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन परेशानी इस वक्त इसलिए बढ़ती जा रही है कि माइनर बच्चे हैं और उनके साथ चाइल्ड अब्यूज के जो वीडियो सामने रोज आती हैं, सीमा को मारपीट की वीडियो सामने आती है, और उसके बाद पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ जो से बयान दिलाए जाते हैं, ये मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चीजें हो सकती हैं, जिसमें भारत आपको पता है वो तो बहाना ढूंढ रहा होता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो एक सीमा टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसको फौरी तौर पर पाकिस्तान हुकूमत को कार्रवाई करके उसको वापस लाने के लिए इकदाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल शाहिद, ऐसा ही है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो एक बहुत बड़ा जुर्म है और पाकिस्तान को इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा, नहीं तो सीमा जैसे लोगों को टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाएगा।